साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। चैत्र मास की अमावस्या स्पेशल आज आपके से बात करने जा रही हूँ। नॉर्मल अमावस्या नहीं है, अगले दिन से नवरात्र है, बेहद खास। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आप सभी को चैत्र मास की अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? चैत्र मास की अमावस्या ही नहीं है, बल्कि ये भी याद रखेगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका विक्रम संवत 2082 का आज आखिरी दिन भी है। 18 मार्च अमावस्या बुधवार का दिन है, चैत्र की अमावस्या है। अब चैत्र की अमावस्या पर आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी, लेकिन आपको मालूम है कि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तिथि महालक्ष्मी को भी समर्पित होती है। इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे, बहुत इससे आपको फायदा होगा। और चैत्र मास की अमावस्या अपने आप में खास है, क्योंकि अगले दिन मेरी माँ शेरा वाली आ रही है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जाए। हर साल चैत्र मास में मनाई जाने वाली अमावस्या की तिथि को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि बताया गया है। ये दिन पितरों को समर्पित है। इस दिन लोग कई तरह की पूजा अनुष्ठान कराते हैं। वहीं इस दिन कई लोग भंडारे करते हैं, कई शुभ काम नहीं करना चाहते। ऐसा करते से उनको लगता है कि आगे चलकर दिक्कत होगी, लेकिन ये आपकी सोच है। हमारे यहाँ दिवाली भी अमावस पर बनाई जाती है और महालक्ष्मी की पूजा की भी अमावस पर होती है। और जो तिथि पर हमारे पितृ धरती पर हों, हमारे घर के बाहर हों, हमें आशीर्वाद देने आए हों, भला वो तिथि खराब कैसे हो सकती है? जो लोग पितृदोष से मुक्ति के लिए कामना करते हैं, उन्हें इस दिन सुबह उठकर सूर्य देव के अर्घ देना चाहिए। फिर अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान किसी भी जानकारी पुरोहित से जरूर करवाना चाहिए। ठीक है, ये बेहद शुभ होता है। और मैं आज आपको इसमें एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आपके पितर बड़े कष्ट में भी हैं और आपके सपने में आते हैं, वो रोते हुए दिखाई देते हैं, तो बस ये उपाय हर अमावस्या को कर लीजिएगा। चैत्र अमावस्या के चमत्कारी कुछ उपाय हैं। सुबह जल्दी उठना, उठकर नहा धोकर सफेद रंग के कपड़े पहनना, महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाना, सबसे पहले घर की चौखट पर 1 लोटा जल देना, अपने पितरों के नाम का 4 मुखी दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना। नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। चैत्र मास की अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ पर जल देना, दूध देना, अर्पित करना, अक्षत, फूल, फल, काले तिल आदि अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक महालक्ष्मी के लिए हाथ जोड़कर जलाएं। परिक्रमा करें और कहें, महालक्ष्मी मेरे घर में, मेरे संसार में, मेरे काम में, मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में स्थिर रूप से वास करें। मान्यता है चैत्र अमावस्या के दिन साफ बर्तन लेकर उसमें जल, काले तिल, कुशा मिलाकर पितरों को अगर अर्पण किया जाए अमावस की तिथि पर, उनका नाम लेकर, तो वो आपके सपने में आना बंद कर देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है, आपको भी मिलती है। यही वो उपाय है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। इसे आप हर अमावस्या पर जरूर करें। बहुत प्रयास के बाद भी करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो चैत्र अमावस्या के दिन आप किसी गंगा जी में जाकर किसी नदी पर स्नान करें और वहां पर दीपक जलाएं। थोड़ी देर गंगा जी में बैठकर नहाते नहाते आप महामृत्युंजय का जाप करें। कहते हैं 1 रुपए का सिक्का लेकर मंदिर में दान करें और हर अमावस्या पर ऐसा करना शुरू कर दें, तो आपकी आर्थिक स्थितियां सुधरने शुरू हो जाती हैं। चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के बाद पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से नाराज पितर खुश हो जाते हैं। अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो चैत्र अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय, कौआ को भोजन जरूर कराएं। गौशाला में अपने वजन के बराबर आपको जो है चारा दान करना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बेहद खूब होता है। चैत्र मास पर आप कैसे मिले पितृदोष से छुटकारा? अमावस पर पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए स्नान दान जरूर करें। इस दिन दान, काले तिल, उड़द, सरसों का तेल दान करना चाहिए। जिस तरह से आपको मेरे पीछे ये गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही गंगा जी के दर्शन करने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीप 4 मुखी जलाना चाहिए। अपने पितरों की मनपसंद चीज बनाकर उसका भंडारा करना चाहिए। अमावस के दिन पितृ दोष दूर करने के लिए पीपल के पेड़ पर दूध अवश्य चढ़ाएं और हो सके तो गाय का दान करें। चांदी की गाय, असली गाय, मिट्टी की गाय दान जरूर करें और गाय की सेवा करें। उसे अपने घर से मीठी मीठी रोटी खिलाएं।
भूल कर भी अमावस्या पर ये काम ना करें। चैत्र मास की अमावस्या पर नकारात्मकता होती है। शमशान घाट या फिर किसी सुनसान जगह पर जाने से बचें। जिसे आप जानते नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई भी सफेद चीज खाने से बचें। अमावस्या पर दूसरे के घर का भोजन करने से बचें। चैत्र मास की अमावस्या पर गुस्सा, छल, जानवरों को नुकसान पहुंचाने से बचें। गलत तरीकों से बचें। चैत्र अमावस्या में माता पिता, बुजुर्गों, महिलाओं का अपमान करने से बचें। ऐसा करने से जीवन में शनि दोष उपस्थित हो जाता है। चैत्र अमावस्या पर मेष राशि वाले क्या करें? चैत्र अमावस्या पर गेहूं का दान करें, शुभ फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले, आप इस समय पूरे साल के लिए अपने पितरों का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र दान करें, आगे बढ़े। और मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि आपको हरी इलायची का दान करना है। कर्क राशि की अगर बात की जाए, कंबल का दान करना है। सिंह राशि वालों को गेहूं का दान करना है। और अगर हम कन्या राशि की बात करें तो आपको हरी सब्जियों का दान करना है। तुला राशि वालों को दही का दान करना है। और आगे वृश्चिक राशि की बात करें तो गुड़ का दान करना है। अगर हम आगे बढ़कर धनु राशि की बात करें तो बेसन का दान करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें धनु के बाद मकर राशि की, सरसों के तेल का दान करना है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपको काले कुत्ते को जरूर कुछ दिन भोजन कराना चाहिए और चमड़े के जूतों का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो निश्चित ही रूप से आपको नीले कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या की तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, इसीलिए आपको सूर्य और चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। महादेव के ऊपर आपको अभिषेक करना चाहिए। लेकिन धन के लिए माँ लक्ष्मी की रात भर पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।